महाराज बहुत दुखियारी ना आपके पास, वहीं में भी आए ना, बात ना हो पाई। क्या दुख है बताओ। बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये लाइक चलेगा मेरे लड़के के बारे में है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारा बेटा जो है लड़की को लेकर लखनऊ चला गया। इसके बाद जब आया तो उनके माँ बापों ने रखा तो, लेकिन 2 महीने बाद उसे जहर दे के मार दिया। लेकिन कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत सीधा था और उस लड़की ने ज़बरदस्ती हमारे बेटे को फंसाया और ज़बरदस्ती उससे लेके जाने के लिए बोला तो वो लेकर चला गया। अब वो जब आई तो उसे वापस मार दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़कर बिल्कुल ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किनका प्रश्न है? महाराज राधे राधे जी, आपके चरणों में लाखों बार प्रणाम। खुश रहिए। महाराज बहुत दुखियारी ना आपके पास, वहीं में भी आए ना, बात ना हो पाई। क्या दुख है बताओ। बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये लाइक चलेगा मेरे लड़के के बारे में है। तो अंदर बात कर लेना। आपसे अंदर नहीं हो पाएगा बात। तो बात कर लो, अभी कर लो। मैं ऐसा बात कर सकती मैं? हाँ अंदर बात कर लेना, अंदर बैठेंगे तो परिवार की बात है ना सब। नहीं महाराज, बहुत ज्यादा दुखियारी समझो, नहीं हो पाएगा बाद में बात। गाँव अकेली गांव से आई, जहाँ से मैं आई वहाँ से कोई बिंद्रावन आता नहीं है। आपका कथा देखकर मैं जीती हूँ खाली। तो बेटे से क्या 3 साल से मेरा लड़की मर गई थी, 18 साल का, 3 साल से आपका कथा। आदमी भी नहीं है, 20 साल हो गए मरे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, 3 बेटा है, 2 बहू ही, सब बम्बई रहते, मैं घर पे अकेली। बेटा बहू सब अच्छे हैं? सब अच्छे हैं। आपका कथा देख कर मैं रात को घबराहट होता तो आपका कथा देख। फिर दुख क्या है? दुख मेरा अभी बोलो लाइक जाएगा, क्या करो। मेरा लड़का है ना, वो मई में उसको लेके इधर आई तो 9 दिन इधर रह के गई। आपका कथा सुनी, परसोत्तरी सुनी, सब कुछ। फिर वो लड़का का यहाँ से लेके गांव गई हूँ। तो वो जून में एक लड़की को गांव का बगल का लड़की का लेके, वो लड़की बोली नहीं ले जाएगा तो मैं जहर खा ले गया। मैं कभी गांव में रह के नहीं समझी कि वो लड़की से उसका बात होता। तो वो लड़के के लेके लखनऊ तक मेरा लड़का गया, बोला बम्बई जाए थे। फिर वो उसके घर वाले दोपहर को मेरे घर पे आए, सब पूरे गाँव वाले बोले तुम्हारा अनिल मेरे लड़की को लेके चला गया। वो लोग थाना पुलिस कर दिए। फिर मेरे घर पे पुलिस आई। फिर हम लोग, मेरा लड़का मेरे से बहुत प्रेम करता है, छोटा वाला मेरा लड़का बहुत प्रेम, सब लड़के करते। ठीक है बेटा। तो सुनो, वो फिर वो लड़की का लड़के आपस में आए सब पुलिस थाने पे। तो वो लोग अपना पैसा भर के मेरे लड़के को मरवाई। और तो वो उसका लड़की को मैं बोला नहीं अब रखेंगे उसका, तो नाबालिग में लिखा दिया। तो लड़की का वो लोग समझौता कर दे, बोले अपने घर पे ले जाओ लड़की को। मैं अपने घर पे लड़के को ले। तो लड़का मेरे से 8 दिन जिद किया कि वो लड़की को उसको घर वाले मार दी है, उसको जहर दे के नहीं, अपने बच्चे को कोई नहीं मार पाएगा। फिर उसका 2 महीना बाद वो लड़की का खत्म कर दिया उसके घर वाले। अब महाराज ऐसा लगता कि मेरे वजह से, मेरा लड़का यही बोलता मम्मी तुम्हारे वजह से तुम मान गई होती, ना बुलाती, अपना कसम दे के तो मैं वो लड़की का जिंदगी होता। वो लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार वो लड़की के वजह से, आपके कथा की वजह से जिंदा। मैं अपने लड़की को आपका कथा तो वो लड़की फिर मर गई। लड़कियों को लोग को रात को अच्छे लड़की रात को जहर दे के मार दिया। सुबह हम लोग देखने भी गए, मेरे घर के बगल में, ज़्यादा दूर नहीं। वो लोग बड़ा ही, हम लोग मौरिया हैं तो अच्छा जात वो लोग भी थे। हम लोग भक्तिया जात हैं, हम लोग भी बहुत अच्छा जात हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने परिवार के तो हम लोग बोला कि भाई बेटा अपने लड़के को समझाया कि कितनी बदनामी होएगी, 2 बहू ही वो ताना मरी है। वो मेरा छोटा बेटा उसी का शादी कर वो बेटी, उनकी लड़की जो है, वो अपने लड़के को मार दिए और रात सुबह उसको दफना भी दिए। हम लोग अगर ये पुलिस को फोन कर देते तो वो लोग का क्या होता। वहाँ लिखा पढ़ी हो गया था कि इनका 1 साल के बाद तुम लोग का बीच चौराहे पे शादी कर दिए, पुलिस लोग बोले थे। चलो हाँ, तो महाराज वो लड़का मेरा बोलता मेरे वजह से, वो लड़की मेरे को यही लगता सच्ची में मेरे वजह से। वो गाँव वाली जो कल का ये बोलती थी कि तुम्हारा लड़का गलत किया, आज वो बोलती है तुम मान गई होती तो उसका जिंदगी होता। वही गाँव वाली औरत लोग बोलती हैं। पहले हमारे घर पे सब सारा गाँव टूट पड़ा और सब तमाशा देख रहा था। अभी आज वो बोलती है कि तो लड़का मेरा दारू पी कर जिंदगी खत्म कर दिया रहा। अब बेटे को समझाओ कि वो बहुत सही राह पतला पर से चले। है, एकदम पतला से उसका इतना। अब अपने बेटे को समझाओ वो सही राह पर चले। अब जो हो गया उसे भूल जाओ, खुश रहो। तो महाराज हमारे वजह से तो नहीं हुआ है। सब देखो, सब ये तो हानि लाभ जीवन मरण भगवान, सबका जीवन मरण भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। पर फिर भी कर्म हम अच्छे करते रहें। गुरुजी को नमस्कार जी। चरणों में शीश झुकाते हैं। गुरुजी मैं काफ़ी दिन हो गए मैं परेशान रहा था जी। इस हिस्से पर मेरे परेशानी आता है सिर में। हाँ। काय की परेशानी है?
पता नहीं ऑटोमेटिक कोई परेशानी होती है तो उससे मैं काम कम कर पाता हूँ। और तो बच्चे हैं, काम वो करेंगे, आप आराम से भजन करो। नहीं, बच्चे छोटे छोटे अभी हैं और क्या नाम, एक बच्चा कर रहा है तो मुझे दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो समस्या। डॉक्टर को दिखाओ, क्या दिक्कत है? डॉक्टर को दिखाया, नहीं परेशानी, पर यहाँ पर कुछ रिंगन सी होती है ऊपर एकदम। अच्छा। हाँ, और एकदम थोड़ा योग किया करो, प्राणायाम किया करो। हैं? प्राणायाम, अच्छा, गहरी सांस भरो, उसे रोको, छोड़ो, ऐसे योग करो, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी, मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ। गुरुजी, एकादशी करने से क्या खराब है? गुरुजी, एकादशी 1.5 साल से कर रहे हैं, मेरा परिवार सारा छूट गया, हमसे अलग हो गए गुरुजी। क्या बोलते हैं परिवार बोलते के? हैं एकादशी करने से मेरा बेटा का कैंसर हो गया, बड़ा बेटा को गुरुजी। तो कहता है कि आपका एकादशी करने से कैंसर हो गया। सो बहू हमको डायन बोलती है कि आप डायन एकादशी करते हैं तो कैंसर हो गया। सो वो मूर्ख हैं। एकादशी तो हम भी करते हैं, हमारे सब करते हैं। तो एकादशी करना तो अच्छा होता है। अब जैसे जो होना है वो तो जो होना है वो होना ही है। दोनों बेटा बहू अलग हो गए। गुरुजी, एकादशी करते हैं जिस दिन वो लोग चिकन बना के घर में खाते हैं गुरुजी, हम कुछ भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं। बहुत तंग करते हैं मीराबाई गुरुजी। भगवान की भक्ति में जुड़ी तो पूरा परिवार उनसे अलग हो गया। सबको बोले हमको भगवान के राह पर चलने वाले का साथ केवल भगवान ही देते हैं, संसार ने कभी साथ दिया ही नहीं। 2 साल से गुरुजी हम वृंदावन आने के लिए छटपट कर रहे हैं, कोई नहीं आया मेरे साथ गुरुजी। हमें बगल के एक लेडीज को साथ आप में भगवान बिठाया। का चिंतन करिए, बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरा बेटा ठीक हो जाए। खूब आशीर्वाद है। गुरुजी राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है मेरा। तो गुरुजी, जो वृंदावन में है वो हमें आपको बहुत अच्छा लगा। वृंदावन में कल यहाँ पे हमने भोजन भी किया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी, मैंने आपको 20 दिन पहले मैंने आपको सपने में देखा। हम आने की बहुत दिन से सोच रहे वृंदावन में। 20 दिन पहले गुरुजी मैंने आपको सपने में देखा और हमें वृंदावन के दर्शन हो गए गुरुजी 20 दिन में। और गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारे जो लड्डू गोपाल थे उनकी एक आंख निकल गई है। तो गुरुजी आप बताएं क्या करें हम? तो लगवा लो, लग जाती है। लग जाती है। और यही कल भी आपसे बात करना चाहते थे तो कल भी बात नहीं हो पाई थी। और कोई बात हो तो बताओ। हाँ, और हमारी नंद आई हैं, थोड़ा आपसे बात करना चाहती हैं, वहाँ पे बैठी हैं। जी इधर आ जाओ, इधर आ जाएंगी वो अभी, आप तब तक दूसरे को दे दो। और जी आएंगे। ये मेरे पति हैं गुरुजी। और गुरुजी, आजकल जो सब लोग देख, मैं प्रश्नोत्तरी काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि सब लोग बोलते हैं पति मेरे ऐसे हैं ऐसे, लेकिन मुझे पता नहीं पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले। और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते अच्छा है। गुरुजी, नहीं रह सकते, ना ये मेरे बिना रह सकते और ना हम इनके बिना रह सकते। अच्छा, ऐसी प्रेम होना चाहिए पति पत्नी का। बहुत अच्छा है। तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती है कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। लड़ाई हो जाती है जब तक ये बोलते नहीं, हम नहीं बोलते, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इन्हें भी नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो 2-3 घंटे में बोल लेते हो, है ना? हाँ गुरुजी। और अच्छा है। पहले तो साथ में रहते थे, अब 3 साल से ये दिल्ली में रह रहे हैं और हम गांव में रह रहे हैं। हम एटा जिला से आए हैं गुरुजी। तो अलग अलग क्यों रहते हैं? अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब गुरुजी क्या, बच्चे बड़े हो गए तो अब जो घर बना लिया है एटा जिला में अलीगंज, तो हम वहाँ पे रहने लगे। और ये इनका काम दिल्ली में है तो दिल्ली में रह रहे। तो जहाँ इनका काम था वहीं घर बनाते, दिल्ली में वहीं रहते आराम से साथ वहाँ पे बिहारी जी की कृपा होती तो बन जाता, बिहारी जी की कृपा। चलो, भगवान सब जगह बनाए आपका घर। और गुरुजी हमारे उनसे बात जरूर कर लो, उनसे नंद से हमारी। ठीक है, बात कर लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, एडवोकेट हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है, मैं दूसरी बार मेरा प्रश्नोत्तरी में सवाल है आपसे कि घर में तुलसी है तो वो सूख जाती है, वो किस कारण से सूख जाती है? तुलसी सूख जाना ये संकेत है कि कोई बहुत संकट आने वाला है, तो उससे सावधान हो जाओ। और गिलहरी भी खा जाती है, मतलब तुलसी पत्ते जो है। तो भगवान से कहो कि हे प्रभु कोई संकट ना आए। जब तुलसी की आप पूजा करते जी, हैं करते तो आप हैं पर डेली। कोई संकट आता है तो तुलसी माता उसे अपने ऊपर लेके समाप्त कर देती हैं उस संकट को। जी, डेली हम तुलसी आप पूजा फिर करते से हैं। तुलसी लगाओ जी और उस लकड़ी को, तुलसी के सूखे हुए को रखे रहो अपने घर में और नई तुलसी लगा लो। जी। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि हमने पिंडदान किया था गया में अपने पूर्वजों का, तो उसका मतलब पिंडदान उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब क्यों नहीं लगेगा? किया है तो बिल्कुल उनको लगेगा। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। हम्म। महाराज, मेरा एक प्रश्न है। मेरा 26 साल का लड़का 2.5 साल पहले भगवान का प्यारा हो गया। उसके बाद हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। और पहले तो प्रश्न ये है कि क्या करें हम।
कितने बेटे हैं फिर आपके? एक बेटा था, एक बेटी मेरे साथ आई है, जमाई भी साथ आए हैं, देवता भी साथ आए हैं, पत्नी भी साथ आई है। भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से हमने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया और कहीं भी किसी प्रकार का गलत नहीं है। और अब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अब हम जीवन कैसे बिताएं? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं, पर आपने कोई पुण्य किया था। उस पुण्य के कारण भगवान ने आपको इतने दिन के लिए 25 साल तक आपको भगवान ने पुत्र का सुख दिया। आपकी केवल एक बेटी ही थी आपके भाग्य में, पर भगवान ने 25 साल के लिए एक बेटा भी दिया और बुला लिया वापस के 25 साल पूरे हो गए। अब जो बेटी है और उसके बच्चे हैं, उसका जो पहला बेटा है, उस बेटे से आपका सारा कार्य होगा आगे का। अब आपने कहा कि हम जीवित कैसे रहें, तो जिनके बच्चे नहीं हैं, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, क्या वो जीवित नहीं हैं? ये संसार में आपका जन्म बेटा बेटी पाने हुआ ही नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी का तो कोई बेटा ही नहीं था, मीराबाई की तो कोई बेटा ही नहीं था। वो बेटा के लिए तो रोई नहीं, वो भगवान के लिए रोई। ये जीवन बेटा बेटी को पाने नहीं मिला, आपका जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए बची हुई श्वासें भगवान के नाम समर्पित कर दो, बचा हुआ जीवन भगवान को दे दो। बेटा आपके आशीर्वाद अब जो है, करता हूं मैं, जो संसार में आपको दिखे, सबको अपने बेटे के भाव से देखो। सब आपके बेटे हैं, सब आपकी बेटियां हैं। बेटी बात करना। राधे राधे गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को थोड़ा समझाओ, ये सारा दिन उसके नाम से रोते रहते हैं। मैं यूँ कहती हूँ, मैं सब करूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ, मैं ये दुख बड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है ये, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि हम इस संसार में भगवान को पाने आते हैं। आप ये बताओ, ये मेरे साथ रह सकते हैं ना? ये बिल्कुल रह सकते हैं। ये कहते नहीं हम नहीं रहेंगे, अपने घर में अलग रहते हैं और अकेले रोते रहते हैं सारा दिन। मुझे भी अलग में रहूं, मुझे भी चिंता रहती है उसकी। इनको समझाओ, ये मेरे साथ बात कराओ। रोने से क्या वापस आ जाएगा बेटा? नहीं महाराज, ऐसे तो भगवान के कहाँ से बेटा आपको किसने दिया था? भगवान ने दिया था। तो कहाँ चला गया? भगवान के पास ही चला गया। भगवान के पास चला गया। हम भी भगवान के घर से आए हैं, हम भी एक दिन भगवान के पास जाएंगे। आप भी भगवान के घर से आए हैं, आप भी भगवान के पास जाएंगे। एक आदमी ऐसा बताओ, इस संसार में एक का नाम बताओ जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। कोई नहीं है। फिर ये मृत्यु लोक है, कोई पहले कोई बाद में, जाना तो सबको ही है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जितने आंसू बेटे के लिए आपने बहाए, इतने आंसू कभी भगवान के लिए बहाए हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे? मेरी इच्छा वो तो मिल ये गए। है, मेरी इच्छा तो ये है उसके प्रति आंसू बहाएं। यदि भगवान आपको मिल गए तो फिर किस बेटे की क्या जरूरत है? भगवान मिल गए तो सब मिल गए। भगवान नहीं मिले तो 4 बेटे भी मिल जाएं और 10 बेटे भी मिल जाएं तो सबको पाके, आज समाज में वो लोग भी तो हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, पर 4 बेटे पाके भी क्या पाया? ईश्वर को जिसने नहीं पाया वो 100 बेटे पाके भी क्या पाया? इसलिए ये मानव जीवन तब सफल होता है जब इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए, जब ये मन भगवान में लग जाए। राधे राधे गुरुजी। मैं ये बोल रही हूँ, भगवान को जब रखना ही नहीं था बेटा तो देना ही नहीं था। एक बेटी थी, ठीक थी। हाँ। ऐसा दुख 26 साल तक मैंने पाला पोसा। हाँ। इतना बड़ा किया, एकदम ऐसा हो गया हमारे साथ। 26 साल तक तो आप खुश थी ना बेटे के साथ? हाँ जी। तो यदि आपके बेटा ना होता ना तो भी आप ये अभी कह रही हो कि बेटी से हम खुश थे, पर बेटी से कैसे खुश थे आप? आपको इच्छा थी कि एक बेटा और हो जाए, एक बेटा और चाहिए, तो ईश्वर ने दे दिया। आप क्यों झूठ बोल रही हो कि हमें तो बेटा क्यों दिया भगवान? आपने तो मांगा था बेटा। मांगा था, लेकिन थोड़ा सुख तो और देखते, थोड़ी और जिंदगी नहीं, जितना दिया क्या उसका कभी आपने धन्यवाद? जब बेटा था तब क्या ईश्वर का धन्यवाद दिया था कि हे भगवान तूने इतना कुछ दिया, इसका धन्यवाद? जितनी शिकायतें आज हैं ईश्वर से, क्या इतना धन्यवाद तब था जब बेटा था? हमारी विडंबना तो देखो कि हम जब सब होता है तो ईश्वर का एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते, और जब नहीं होता तो शिकायत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपके दुख से बिल्कुल दुखी हूँ कि आपका जवान बेटा चला गया, बहुत मुझे भी कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं ईश्वर की ओर से बोल रहा हूँ कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण
ये ईश्वर के हाथ में तो है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म से, अच्छे बुरे कर्म के कारण इस धरती पे आता है और अपने कर्मों का भाग भोग करके इस धरती से चला जाता है। महाराज जी हम इतने पूजा पाठ करते हैं, मेरे बच्चे भी दोनों बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये जवाई हैं, दोहिता दोहिती हैं, सब पूजा पाठ में आप लगे करते रहते हैं मेरी माँ, भगवान इसलिए के- तो तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में पुत्र सुख था ही नहीं। तुम पूजा करती हो इसलिए तो 25 साल के लिए तुम्हें ईश्वर ने दिया, तुम्हारे पुण्य के बल पर ही तो ईश्वर ने तुम्हें दिया। और अब बेटी है, बेटी के बच्चे हैं, बेटी का घर सुख से भरा हुआ है, तो ये आपके पुण्य से ही तो है ना। महाराज जी 1 महीने पहले रिश्ता हुआ, मंगनी करके आए, इतने अच्छा भगवान ने पहले उस लड़की ने क्या किया, उसको इतना दुख हुआ, 2.5 साल के वो भी ऐसे बैठी है, वो भी कुछ नहीं करती, बोले ऐसा लड़का मेरे को मिलता नहीं, मैं शादी नहीं करती। अभी विवाह नहीं हुआ उसका, उस लड़की का नहीं हुआ, मतलब लड़के का विवाह नहीं नहीं हुआ हुआ। तो लड़की से बोलो ना विवाह कर ले। वो कहती है ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। और देखो महाराज जी कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हरिद्वार जा रहा था नहाने के लिए, कुछ नहीं हुआ, डिवाइडर से थोड़ी बाइक जैसे वो हो गई, मोड़ रहा था तो फिर हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगी और कुछ भी नहीं। मौत अपना बहाना ढूंढती है। हाँ मेरी बस ऐसा ही हुआ, कुछ बहाना ऐसा ढूंढा। अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब जो ईश्वर ने जो हुआ है वो हो चुका है, उसे आप और हम बदल नहीं सकते, लेकिन भगवान का चिंतन करके आप अपने बचे हुए समय को सार्थक कर सकते हैं, सुधार लो। ये जीवन जो आपको मिला है ना मेरी माँ, मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बेटी बेटा तो देखो ऐसा है, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं, लेकिन ये शरीर जो है ना, ये भगवान की आराधना के लिए मिलता है, मानो इस बात को। ये भी तो रोती है, मेरे भाई नहीं, सारे त्योहार पे भाई याद आता है, कोई बात नहीं, सब होता है वो। रोने से क्या मिलेगा, रोते कौन है, अज्ञानी। अज्ञान ही तो आपको रुलाता है, ज्ञान कहाँ रुलाता है। इसलिए तो कहते हैं थोड़ा ज्ञान की रोशनी की तरफ आओ। संसार में रहना बुरा नहीं है, कथा में हम यही तो दिन रात समझाते हैं कि संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपना बना लेना बुरा है। हमने सोचा भगवान ने फिर बेटा देगा, ये दोहिती हुई थी, मैं लड़का होगा, कमल वापस आएगा, हैं, वो भी फिर लड़की दे दी। नहीं तो बेटा है तो पहले से इसके पास। हाँ ये है ध्रुव, फिर खड़ा हो बेटा। ऐसा क्यों आप सोचते राधे हो राधे फिर बोलो। वापस आएगा, ये है ऑलरेडी आपके पास बेटा, ठीक है। ये दोहिता ये है। हाँ अब ये आपका है बेटा। राधे राधे। बेटा खुश रहो, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, ठीक है। अब आप हमें प्रॉमिस करिए कि पक्का वादा के रोया ना करेंगे, ठीक है। आपका आशीर्वाद। हाँ हम आपके बेटा हैं, ठीक है, निश्चिंत रहिए, और इसके भाई हम हैं। प्रणाम। देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी जबरदस्ती जो लड़की थी वो हमारे बेटे को लेके गई और इसके बाद जब वो वापस आई तो उसके माँ बापों ने आराम से रखा तो, लेकिन उसे जहर दे के मार दिया। दोस्तों कहने का मतलब ये भी है कि आप किसी की भी लड़की को, लड़की अगर किसी तरीके की ज़बरदस्ती करती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे लेके कहीं और चलो, यहाँ गांव वाले रहने नहीं देंगे या मेरे माँ बाप शादी नहीं करने देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़की का दिमाग नहीं है तो आप भी अपने माइंड को ना चलाएं। ये बहुत गलत बात है। किसी के बच्चे को क्यों ले जाना है? अगर आपको प्रेम है और अगर घर वाले शादी करना चाहते हैं कि हाँ दोनों जो है, दोनों परिवार के लोग अगर चाहते हैं कि आपस में लड़का लड़की शादी कर लें तो प्यार से शादी कर लो, लेकिन अगर माँ बाप एग्री नहीं है तो आप लोगों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि दोनों परिवार की बदनामी भी होती है। दोस्तों बाकी तो आपने वीडियो पूरी देखी होगी, उस वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।